यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पीसीएस मंत्रा का यहाँ पर यूपी पीसीएस का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 9 यहाँ पर है, ठीक है। 9 नंबर टेस्ट देखेंगे और फुल नेम के हिसाब से यहाँ पर जो फुल टेस्ट है उसके हिसाब से चौथा पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पर है जो पूछे गए मतलब क्वेश्चन का तरीका अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मतलब इजी से मीडियम रखा है इन्होंने, है ना, इजी से मीडियम तक, मतलब हार्ड भी नहीं है, ठीक क्वेश्चन पेपर इनका। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी यहाँ पर एग्जाम आने वाला है आपका 12 तारीख को, तो यहाँ से जो जल्दी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, है ना, कि यहाँ से करीब 40-45 मिनट में आपका करीब 80 क्वेश्चन कवर हो जाए और 1.5 घंटे में आपका पूरा वीडियो खत्म हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है नगद आरक्षित अनुपात जो है CRR, ये क्या होता है। देखो, नगद जो आरक्षित अनुपात है CRR, ये एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा का एक यहाँ पर निश्चित प्रतिशत होता है जो RBI के पास जमा होता है। RBI वाणिज्यिक बैंकों को CRR के रूप में जमा धनराशि पर ब्याज नहीं देता है। पहला आंसर जो बात है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा नंबर, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। विश्व बैंक द्वारा इनमें से कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक जारी नहीं करता है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप क्या हो सकती है। इसकी सर्वाधिक उपयुक्त जो माप है ये हो सकती है यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पाद। डी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। प्रति व्यक्ति उत्पाद किसी देश की आर्थिक वृद्धि की एक सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कब। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, ये प्रारंभ किया गया था 1975 में, ठीक है। 1975 में सर्वप्रथम यहाँ पर 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया विजन 2020 के संबंध में बताना है किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये तैयार किया गया था इंडिया विजन 2020 SP गुप्ता समिति द्वारा तैयार किया गया था। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। असमानता घटाने का उपाय इनमें से कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ से जो 6 नंबर था इसका करेक्ट आंसर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो व्याप्त असमानता घटाने के लिए अर्थव्यवस्था में उदारीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थव्यवस्था को उदारीकरण अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है, किंतु यहाँ पर अर्थव्यवस्था में व्याप्त जो असमानता उसको दूर नहीं कर सकता है। बी यहाँ से क्या होगा, 6 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन है जो MG नरेगा जो मनरेगा है उसके सकारात्मक परिणाम के संदर्भ में सही बात बताता है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो ग्रामीण गरीब को कर सकती है पर्याप्त वृद्धि, ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी कि शहरों की तरफ यहाँ पर प्रवास में कमी, श्रमिकों की सौदेबाजी की कमी, ये बात यहाँ से इसकी गलत होगी, तीसरी वाली, ठीक है। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की यहाँ पर जो आर्थिक नीति घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, ये थे नरसिम्हा राव। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और इसको लेकर के भारत के प्रधानमंत्री थे यहाँ से। क्वेश्चन अगला है, बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर वह दर होती है देखो जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों में प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। और जब देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है तो बैंक में वृद्धि की जाती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाती है तो बैंक में कमी आ जाती है। तो आंसर क्या होगा, 9 का सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 M1 से क्या सम्मिलित, M1 में क्या सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें में, ये सम्मिलित नहीं यहाँ पर, ये बैंकों के पास काल जमा राशि ये सम्मिलित नहीं होती है इसमें, ठीक है। M1 होता क्या है, मुद्रास्फीति के माप में M1 प्रकार की मुद्रास्फीति को संकीर्ण मुद्रा यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, याद रखना बात ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है। सिकंदर भारत में 19 माह रहा था लेकिन व्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया था। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 11वें का क्या होगा, ये देखते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सिकंदर था उसने 326 ईसा पूर्व बसंत में सिंधु नदी पर खैबर दर्रे को पार कर गया था, ठीक है, और जो भारत पर आक्रमण किया था और भारत में लगभग 19 महीने यहाँ पर रहा था, ठीक है, और भारत में व्यास नदी से आगे न बढ़ पाया क्योंकि यहाँ पर उसने सैनिक जो था इनकार कर दिया था, है। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगी। दूसरी बात, सिकंदर ने भारत आक्रमण तक्षशिला के शासक अम्बी और हिंदू कुश शासक शशिगुप्त के सिकंदर की सहायता की थी। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से सी जो स्टेटमेंट होगा 11वें का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित
कथन पर गलत कथन की पहचान करना कौन सा गलत है इसमें। इक्ष्वाकु वंश के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है, ये मौर्यों के सामंत होते थे। डी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इक्ष्वाकु सातवाहन के सामंत थे। इक्ष्वाकु शासन स्वयं को अयोध्या का पूर्वज मानते थे। ठीक है, इनमें से कौन अयोध्या का पूर्वज मानता था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इन्हें श्री पर्वत का शासक और आंध्र का नौकर, और पुराणों में कहा गया कि इनका शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में देखा गया था। इक्ष्वाकु के राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु यहाँ पर उनकी रानियों को जो झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। ठीक है, आंसर क्या होगा, 12वें का टी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक यहाँ पर किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी। आंसर हो जाएगा 13 का ए, लोहा की प्राप्ति यहाँ पर अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कांस्य युगीन थी और यहाँ पर कृषि कार्य हेतु यहाँ पर पत्थर कांस्य औजारों का प्रयोग किया जाता था, है ना। सोना चांदी संभवतः यहाँ पर अफगानिस्तान से, रत्न और दक्षिण भारत से आते थे, जबकि यहाँ पर लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल के माना जाता था। तो यहाँ से क्या होगा, गलत हो गया। क्वेश्चन 14 14 नंबर है, देव और असुरों के बीच संग्राम की कहानी का वर्णन किस ग्रंथ में। आंसर हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है और ऐतरेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के अलावा सोमयज्ञ के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 निम्न स्मृतियों में से पहले से बाद के क्रम में लगाना है, कौन सा यहाँ पर पहले से बाद होगा, उसके बाद में सेट करना है इसको। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला होगा मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति, और फिर उसके बाद आएगा आपका याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा नारद स्मृति, फिर उसका पार्श्व स्मृति। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा इसका। तो मैच करोगे तो क्या होगा, पहला देखते हैं इसको, बताते हैं अभी। यहाँ से पहला मनुस्मृति मतलब दूसरा नंबर, ठीक है, याज्ञवल्क्य पहला नंबर, और नारद स्मृति तीसरा, अब विष्णु स्मृति तो है नहीं इसमें, पार्श्व स्मृति हो जाएगा आपका चौथा। 2 1 3 4 यहाँ से इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 15वें का करेक्ट आंसर 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये सही आंसर बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य से जुड़ी पुस्तकों में से कौन सही सम्मिलित नहीं कर रही हैं। जो नहीं सम्मिलित है यहाँ से 16 का आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्ह आनंद। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो नागसेन ने मिलिंद पन्ह की रचना पाली भाषा में की थी। इस पुस्तक में हिंदी यवन शासक मिलिंद और नागसेन के बीच वाद संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 अशोक के अतिरिक्त उसके अन्य किस उत्तराधिकारी में देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। आंसर हो जाएगा यहाँ से 17वें का करेक्ट आंसर दशरथ, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अशोक ने पौत्र दशरथ ने यहाँ पर देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। संसार के इतिहास में 3 राजाओं ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी, इसमें अशोक है ना, अशोक के पुत्र दशरथ, और श्रीलंका में राजा जो था तीसरे, वो 3 लोगों ने आकर के करेक्ट आंसर यहाँ से, ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। देवनामप्रिय का शाब्दिक अर्थ होता है कि देवताओं का प्यारा। 17 का बी करेक्ट है। 18 निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। आंसर हो जाएगा 18 का डी पतंजलि। पतंजलि जो था ये पतंजलि जैसे विद्वान शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, है ना, तो यहाँ से आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 19 किस गुप्त वंश सम्राट की मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई थी। आंसर 19 का हो जाएगा बी कुमारगुप्त, इसका करेक्ट आंसर है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी, ये भी बात आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। ठीक है, कुमारगुप्त ने अश्वमेध किया था और अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं भी चलाई थी। 3 बातें यहाँ से कुमारगुप्त की याद रखनी है। क्वेश्चन 20 है उत्तर मेरूर शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजवंश का प्रशासन संबंधित है। आंसर 20 का हो जाएगा ए चोल वंश, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये चोल कालीन प्रशासन की जानकारी भी देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से सही सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं है जनगणना 2011 के हिसाब से, वो बताना है। जो नहीं सही सम्मिलित यहाँ से 21 का ये हो जाएगा बी नंबर, गलत स्टेटमेंट है। जनसंख्या घनत्व में, ये जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि सिक्किम की है। ठीक है, जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि किसकी है, सिक्किम की है। ये बात यहाँ से गलत होगी इसकी, क्योंकि जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि जनगणना 2011 के अनुसार से अरुणाचल प्रदेश में थी। ठीक है, सिक्किम में नहीं। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए न्यूनतम जनसंख्या। यहाँ पर जो जो जनसंख्या है मिजोरम, तो यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या जो हिंदू जनसंख्या है 2.75% यहाँ पर पाई गई थी मिजोरम में, है ना। और यहाँ पर सर्वाधिक सिख जनसंख्या पंजाब में, सर्वाधिक सिख जनसंख्या हरियाणा में नहीं होगी, पंजाब में होगी, गलत है।
और सर्वाधिक जैन जनसंख्या यहाँ से हो जाएगी महाराष्ट्र 1.25, कर्नाटका में नहीं। और सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या हो जाएगी आपकी केरल में, नागालैंड में नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 23। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होती क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ तेज वायु प्रवाह के कारण अधिक ऊंचाई तक संवहन होता रहता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 24 है, निम्नलिखित पर विचार करने, देखते हैं पत्तन और पत्तन के प्रकार। ठीक है, 24 में पहला कांडला ज्वारी से, ठीक है, मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह, लेकिन पारादीप स्थल रुद्र यहाँ पर नहीं है। पारादीप महानदी डेल्टा पर गहरे पानी से सभी मौसम के काम करने वाला एक पत्तन है, ना कि स्थल रुद्र। तो ये गलत होगा, सही पूछा है तो 24 का आंसर सी। 25 देखते हैं। 25 यहां से इनमें से बोले, इनमें से कौन सा कारक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का यहां से जो उत्तरदायी इसके लिए होगा ये डी। एक तो सौर कलंक, पृथ्वी के अच्छी झुकाव का परिवर्तन और यहां पर ज्वालामुखी क्रिया, ये सब यहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा 26 का आंसर सी, खारदुंगला दर्रा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आंसर? नाथुला दर्रा 14,140 फीट की ऊंचाई पर सिक्किम राज्य में अवस्थित है, राइट। और यहाँ पर जो सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है ये आपका जो खारदुंगला है, ये 17,582 फीट ऊंचाई पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 26 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन 27 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जलवायु किस प्रकार की जलवायु द्वारा प्रदर्शित की गई है? आंसर हो जाएगा 27 का। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था, CWG इसका करेक्ट आंसर। CWG मतलब होता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की जो जलवायु है इसको शुष्क, शीत वाली अपर मानसूनी जलवायु की जो प्रकार के रूप में वर्गीकृत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा इस प्रकार की जलवायु से संबंधित अन्य राज्य यहाँ पर इस प्रकार जैसे कि बिहार, पूर्वी बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय, है ना, यह सब भी है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की आवश्यकता तो घटते क्रम में सही क्रम बताना है आपको फसलों के हिसाब से? आंसर हो जाएगा 28 का बी, जिसमें से जूट, गन्ना, कपास, सरसों इसका करेक्ट आंसर। जूट में कितना वर्षा चाहिए होती है? 150 सेंटीमीटर, आप लिख सकते हो, मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, गन्ने में 100 से 150। ठीक है, कपास में आपको 50 से 75, 50 से 50 से 75, सरसों में 25 से 40। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से बायोम का भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित करते हैं इसको, देखते हैं। यह आएगा यहाँ से सवाना, ठीक है, उसके बाद प्रेरी, टैगा, फिर टुंड्रा। 29 का आंसर सी करेक्ट है। 30 निम्नलिखित में से कौन सा मंडल जो है ये वायु प्रदूषण के निर्धारण में सहायक होगा? कौन सा मंडल जो होगा वायु प्रदूषण के निर्धारण में सहायक होता है? आंसर हो जाएगा 30 का ए, क्षोभ मंडल। ठीक है, केवल क्षोभ मंडल वायु प्रदूषण के निर्धारण में सहायक होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा 30 का। 31 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 31 में कौन सा कथन सही है? यहाँ से जो सेकंड वाली बात बोला, धरातल जो होता है सूर्य तप का अच्छा उत्सर्जक है, ये बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, यह 32 नंबर क्वेश्चन है। कोयला क्षेत्र बोल रखा है और यहाँ पर इसका देश बोल रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको 32 को। यहाँ पर डोनेस्टिक सब यूक्रेन हो जाएगा, रूस नहीं है। कारागांडा आपका कजाकिस्तान नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये ताजिकिस्तान नहीं होगा, कजाकिस्तान होगा। ठीक है, यहाँ पे ताजिकिस्तान लिखा है लेकिन होगा कजाकिस्तान। तीसरा रूर फ्रांस में नहीं होगा, ये जर्मनी में। बाकी आपका अंचिस्क बेसिन साइबेरिया, ये आपका करेक्ट है, तो डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन समुद्र तट से दूर है? भारत के सबसे पुराने नदी जो पत्तन का उत्कृष्ट उदाहरण बताता है। आंसर जगह 33 का बी, कोलकाता पत्तन। ठीक है, कोलकाता पत्तन अंतर्देशीय पत्तन का उदाहरण है और ये अंग्रेजी द्वारा निर्मित भारत का सबसे पुराना पत्तन है और हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित इस पत्तन को पूर्वी भारत के द्वार के नाम से जाना जाता है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 34 भारत में सोलास वन निम्नलिखित में से पाए जाते हैं। सोलास मतलब 16 है ना, भारत में 16 वन जो पाए जाते हैं कहाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, एक तो नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नमलई पहाड़ियों पर और पालनी पहाड़ियों पर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सब वन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन वनम पर पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जैसे मैग्नोलिया, लॉरेंस और सिनकोना आदि यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ पर और भी इन्हीं क्षेत्रों में और भी वृक्ष पाए जा सकते हैं। ये
ठीक है, जैसे कि नीलगिरी में भी आपको यहाँ पर मैग्लेनिया मिल जाएगा देखने को, ठीक है, और अन्य वाले पहाड़ियों पर मिल जाएगा, वैसे लॉरेल और सिंकोना ये सब यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 35 शुष्क फसलों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर डी रागी, ठीक है, रागी यहाँ से 35 का आंसर होगा। रागी की कृषि शुष्क फसलों की खेती के लिए अंतर्गत आती है। भारत में शुष्क कृषि मुख्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षाल क्षेत्रों में होती है। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें मोटे अनाज की श्रेणी में आती हैं? मोटे अनाज की श्रेणी में जो आती है यहाँ से हो जाएगा, एक तो रागी ये भी आती है, ज्वार भी आता है, ठीक है, रागी ज्वार, और यहाँ से देखते हैं क्या स्टेटमेंट है इसमें, रागी ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ सभी इसमें आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 37 कौन से यहाँ से सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित यहाँ पर जो नहीं है 37 का, ये आंसर हो जाएगा इसका डी लाल जो है नाइट्रोजन फास्फोरस, ठीक है, जो मिट्टी होती है लाल, और यहाँ पर क्या है बहुतायत जो मात्रा होती है इनकी नाइट्रोजन फास्फोरस की बोल रहा है, तो ये गलत होगी, ठीक है। क्या होगा आंसर? 37 का डी स्टेटमेंट गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लाल मिट्टी सिलिका और आयरन की अधिकता होती है, जबकि इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर होता ये मात्रा कम पाई जाती है ज़्यादा, इसकी वजह से दे रखा था क्वेश्चन में। 38 है, सम्मिलित इनमें से है कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का यहाँ से ए, एक तो 1 बंदरपुज, ठीक है, दूसरा कृष्णा महाबलेश्वर, राइट, और सी कावेरी ब्रह्मगिरी, और डी सतलज रक्षास्थल। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सही बोल रहा है। सतलज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तट से 4600 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रक्षास्थल में स्थित है, जहाँ इसका स्थानीय नाम लोगचिन खम्बाव है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 बोथनिया की खाड़ी निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? ये अलग करती है किसको? स्वीडन और फिनलैंड को। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40 नंबर सुंडा जल संधि जो है उसके बारे में विचार करना है। सुंडा जल संधि इनमें से किस स्थलखंडों को अलग करती है? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर सी, जावा और सुमात्रा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 भारत एवं म्यांमार के बीच जो सीमा है उसका निर्धारण किन पहाड़ियों, जो प्राकृतिक पहाड़ियों द्वारा किया जाता है, उनमें शामिल नहीं है कौन सी? आंसर हो जाएगा 41 का, जो शामिल नहीं है गारो, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाली प्राकृतिक पहाड़ी जैसे में कि आपका मिसमी, पटकोई, ठीक है, नागा, मणि, मिजो एवं आराकानियोमा पहाड़ी होती हैं, राइट। तो आंसर सी करेक्ट है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा इसे सम्मिलित नहीं कर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का डी, सलाल परियोजना रावी नदी पर यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सलाल परियोजना ये जम्मू कश्मीर की परियोजना है जो चिनाब नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न पर विचार करना है। JVP समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1947 में गठित भाषाई प्रांत के द्वारा यहाँ पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की जो सुविधा है उसके आधार पर इसको पुनर्गठन का सुझाव दिया था। पहली बात गलत हो गई। दूसरी बात, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर 43 का बी केवल 2 सही है। 44 है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न में से जो कथन है उस पर विचार करना है, देखते हैं इसको। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया था इसमें, ठीक है, पहली बात। दूसरा, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, सेकेंड बात यहाँ से ये बोला है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर जाएगा पहली बात जो यहाँ पर है ये करेक्ट है ना, लेकिन दूसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी 44 की, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये वैसे गलत हो जाएगा, राइट। और देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा यहाँ से परिषद के सभी सदस्य जो भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार था, ये बात सही है। आंसर क्या होगा? एक और 3 सही है, दूसरी बात गलत थी। 45 निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? आंसर 45 का डी, भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ पर द्विसदनी जो व्यवस्थापिका थी उसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद था, उच्च सदन जिसको बोलते थे, और विधानसभा जिसको निम्न सदन बोलते, उसने यहाँ पर ले लिया था इसका। क्वेश्चन 46
संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? आंसर हो जाएगा 46 का बी, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष यहाँ पर थे और राष्ट्र समिति के भी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 47 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। इसे डॉक्टर अम्बेडकर, मतलब इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे या बी आर अम्बेडकर थे? पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है, बी एल मित्र की जगह डी पी खेतान को सदस्य बनाया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 47 की गलत है, एन माधव राव की जगह टीपी के कर्मचारी को सदस्य बनाया गया था। ये भी बात यहाँ से गलत होगी। सही पूछा है क्या होगा? आंसर सिर्फ एक करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, इसके सदस्यों में से बी एल मित्र के हट जाने के बाद उनका स्थान एन माधवराव ने लिया था, जबकि डीपी खेतान की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर टी कर्मचारी ने सदस्य बनाया गया था। ओनली वन करेक्ट है, ए यहाँ से आंसर होगा। 48 है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 48 का ए, संविधान की प्रस्तावना, है ना। क्या होगा? ए यहाँ से इसका 48 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को इसकी आत्मा कहता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार को यहाँ पर संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ये भी सही है। मूल प्रस्तावना में परनिरपेक्ष सब शामिल नहीं था। यह भी बात सही है। तीनों बातें क्या है? 49 में एकदम करेक्ट है। डी यहाँ से सही है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रपति पद वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 5वें वर्ष का चुनाव किया जाता है और इसके लिए यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य है। और संविधान की मूल प्रस्तावना में परनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, फजल अली आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? आंसर हो जाएगा 50 का सी, ये था राज्य पुनर्गठन से। फजल अली आयोग का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से था। ये इसके अन्य 2 सदस्य थे, एक थे के एम पाणिक्कर और एक हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग का गठन 1953 में किया गया था और इसने अपनी सिफारिशें 1955 में सरकार को सौंप दी थी। आंसर सी। 51, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये शामिल है। 51 का बी नंबर यहाँ से मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इस परिषद का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में। इसमें शामिल अन्य राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ है। 52, विचार करना है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत यूएसए से प्रेरित है। पहली बात क्या होगी? 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यह भी बात करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी 52 का आंसर है। 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मूल रूप से शिक्षा राज्य सूची का विषय था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया गया था। सेकेंड बात गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा को मूलतः राज्य सूची में रखा गया है, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से 86 संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन था। ओनली वन करेक्ट है, ये आंसर है। 54, निम्नलिखित में से किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? आंसर हो जाएगा 54 का। एक तो राष्ट्रीय हित के संबंध में, आपातकाल की दशा में और राज्यों की सहमति में, तीनों में यहाँ पर हो सकता है। आंसर 54 का क्या होगा? डी करेक्ट है। 55, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन अधिकार प्राप्त है किसको? आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी राज्यसभा को। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 है, उसके तहत राज्यसभा को किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार प्राप्त होता है। 56 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव आयोग से है या चुनाव सुधार से है? पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है इसकी। ठीक है, तीसरी बात, राष्ट्रीय मतदाता प्रत्येक दिवस 26 नवंबर मनाता है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये मनाते हैं, ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। ठीक है, ये मनाते हैं 25 जनवरी को, याद रखना है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से 56 का आंसर हो जाएगा। 57 यहाँ से, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 57 का, ये है अनुच्छेद 338 का ए। 338 का ए यहाँ से जो होगा, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग का संबंधित है। 58, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का यहाँ से ये
डी यहाँ से लखनऊ, यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ पर जयप्रदो के पार जहाँ पर अवस्थित है ये। 59 निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का यहाँ से ये डी हिंडन। ठीक है, हिंडन नदी उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपरी शिवालिक से सहारनपुर जिले से निकलती है। ये भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। हिंडन नदी जो नई दिल्ली है इसमें यमुना नदी के मिलने से यूपी में जो कुछ जिले हैं उससे होकर गंगा और यमुना नदी के बीच में 400 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, जैसे कि मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद है ना, इस सब में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा? क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अगला 60 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए यहाँ पर विख्यात है? आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत यहाँ पर गाया गया था। बी यहाँ से क्या होगा? 60 का करेक्ट आंसर होगा। 61 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, ये सर चार्ल्स मेटकाफ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन है 62 में जो हो जाएगा कि यहाँ से जो उन्होंने जो आनंद मोहन बोस थे उनके साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि यहाँ पर ये सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, है ना, इसकी नहीं। 63 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर बी, जलियांवाला हत्याकांड को। 64 है सलबाई की संधि या सलाबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित थी? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। आंसर 64 का बी करेक्ट है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17 मई 1782 को यहाँ पर सलबाई की संधि का हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने साल्टसेट और भरूच पर अपना नियंत्रण कायम रखा था। 65 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल को उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये बोल रहा है। दूसरा, भारत में सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य यहाँ पर परिषद का गठन किया गया था, जिसके सदस्य को वेतन भारतीय राज्य से दिया जाता था। दोनों बातें यहाँ पर बोल रहा है कि किस ब्रिटिश अधिनियम के तहत किए गए थे ये। आंसर हो जाएगा 65 का, ये किए गए थे 1858 का भारत शासन अधिनियम। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी, हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं था। पहली बात क्या है? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसकी जो रहेगी ये पहली बात यहाँ से इसका जो रहेगा 66 का। अच्छा, ये बोला किसके यहाँ पर मतलब कौन कौन सी बातें किस अधिनियम में थी, है ना। सेकंड बात देखते हैं इसकी। निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या दी जाती थी। तीसरी बात यहाँ से विधानमंडल के सदस्यों का अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए थे, राइट। और प्रथम बजट जो अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया था। तो सभी जो बात है ये बात यहाँ पर बताई जा रही है जो 1892 का भारत प्रतिनिधि अधिनियम था उसको लेकर के। बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 67 नंबर। यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने एक विशेष कानून बनाकर प्रत्येक भारतीय के यहाँ पर अनिवार्य कर दिया था कि यहाँ पर अपने निशान वाले पंजीकरण प्रमाण पत्र को हमेशा पास में रखेंगे। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो होगा ये करेक्ट है। दूसरी बात है इस भेदभाव पर पूर्ण कानून के खिलाफ वर्ष 1906 में गांधी जी ने अहिंसात्मक विरोध जो प्रतिरोध सभा का गठन किया था और गांधी जी की अगुवाई में भारतीयों ने अपने रजिस्ट्रेशन जो जुड़े कागजात थे उसके सामूहिक रूप से जला दिया। ये बात करेक्ट है। इसके बाद वर्ष 1908 में गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकने वाले कानून के खिलाफ नटाल यहाँ पर ट्रांसवाल और कई प्रांत को लेकर दूसरे प्रांतों की यात्रा की थी। तीनों बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 67 का सभी बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 68 नंबर को। 68 है निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेघना काटा किसे यहाँ पर कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 68 का, ये कहा जाता है किसे? करेक्ट आंसर ए, वुड डिस्पैच इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का। यहाँ से 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या करके उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? मतलब किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? आंसर हो जाएगा 69 का ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी और 1872 में 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक
निरीक्षण यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। 70 इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर बी 1668 मतलब 1668 में। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कथन है उस पर विचार करना है, देखते हैं। मराठा राज के संस्थापक शिवाजी का जन्म पूना के निकट शिवनेर में हुआ था। 71 क्या होगा? पहला सही है। दूसरा, उन्होंने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया और वर्ष 1665 में मुगलों के साथ पुरंदर की संधि की, जिसमें मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी बात सही है, दोनों बातें करेक्ट हैं। इतिहास प्रसिद्ध भोपाल का युद्ध बाजीराव प्रथम और निजाम के बीच हुआ था, जिससे बाजीराव निजाम को पराजित करके यहाँ पर दुराई सराय की संधि हुई थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। और दुराई जो सराय संधि है, इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण मालवा का प्रदेश मराठों को प्राप्त हो गया था। चारों बातें सही हैं। 71 का आंसर डी। 72 यहाँ से भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया था? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी 1906 में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे उन्होंने की थी और 1906 में से स्थायी संस्था बनाई गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? आंसर हो जाएगा 73 का सी 1943 में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन ध्रुवीय राष्ट्रों को जापान, नाजी जर्मनी, इटली और यहाँ पर उनके सहयोगियों ने किया था और इस सरकार को सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री यहाँ पर बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन 74 है, गुरुमुखी लिपि किस प्रकार या किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर ए गुरु अंगद, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 75, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 75 का ए मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन 76 है, डच व्यापारिक कंपनी ने द्वारा मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 76 का ये करेक्ट आंसर डी 1698 इसका करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खासी विद्रोह 1829-33 में के बीच गारो व जयंती के मध्य स्थित पहाड़ी में हुआ था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। इसका नेतृत्व सीधो व कान्हू ने किया था। ठीक है, सिंधु कान्हू जो थे ना उन्होंने किया था, ये बोला है, तो ये बात यहाँ से गलत होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसका नेतृत्व था तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व यहाँ पर किया था। ठीक है, यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात, ये विद्रोह अंग्रेजों द्वारा श्रमिक रूप से लाए गए जो बाहरी व्यक्ति थे उसको वापस भेजने के लिए किया गया था। ये बात सही है, दो बातें करेक्ट है, एक और तीन, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। वर्ष 1764 में अंग्रेजों द्वारा मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 78 का क्या होगा? दूसरी बात, ये युद्ध में कंपनी के विजय ने और कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया था। तो ये किसकी बातें कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 78 का, ये बातें कर रहा है बक्सर के युद्ध को लेकर के। ठीक है, बक्सर 1764 में, अक्टूबर 1764 में अंग्रेज और यहाँ पर मीर कासिम, अवध के जो नवाब सिराजुद्दौला है और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य यहाँ पर लड़े गए थे। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सन 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। पहली बात क्या है? करेक्ट है। दूसरा, डीके कर्वे ने पुनः एक विधवा आश्रम स्थापित करने के लिए सन 1906 में बंबई भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी बात सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह बनाया था, अधिनियम बना था। तीनों बातें सही हैं। आंसर 79 का डी करेक्ट है सभी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा यहाँ पर युक्त सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? पुस्तक और लेखक, देखते हैं इसको। पहला नहीं सम्मिलित है सेव यूथ सेव नेशन, यशवंत सिन्हा। ये यहाँ पर क्या है? ये नहीं सम्मिलित कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक यहाँ पर हैं ये डॉक्टर जसवंत राठी। क्वेश्चन 81, हाल ही में वनेडियम धातु की खोज के कारण कौन सा राज्य चर्चित रहा था? आंसर हो जाएगा 81 का सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, भूवैज्ञानिक जो यहाँ पर सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे हैं पर अन्वेषण में पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश के जो वनेडियम है उसके भंडार की पुष्टि के बाद यहाँ पर चर्चित था और वनेडियम का सबसे बड़ा भंडार चीन में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 82 है मुंगरी, ये क्या है? देखो मुंगरी जो है यहाँ पर ये
मोटांगपुंग बीच का एक आर्द्रभूमि है, सही है। भील एक आर्द्रभूमि है। ये केवलमजू नेशनल पार्क में स्थित है, ये बात गलत है। ये केवलमजू नेशनल पार्क में स्थित नहीं है ना। ये असम के डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क में स्थित है, गलत हो गया। पहली बात सही है, दूसरी गलत है। पहली सही, दूसरी गलत है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा एक 25 स्रोत है उसके रूप में घोषित किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 82 का 1 और 3 सही है, दूसरी बात गलत थी वहाँ। 83 इनमें से कौन सा कथन सही है? 83 में देखो, CNG का पूर्ण रूप संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये बात सही है। सीसा यहाँ पर क्या है कि सीसा रहित गैस है ना, एकदम बात सही है। ये वायु से हल्की होती है। तीनों बातें तो यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सभी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 84, अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर 84 का ए, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना राज्य में स्थित, ये नल्लामल्ला पहाड़ी में स्थित है। यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। 85, निम्नलिखित में से स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी स्रोत इनमें से कौन से नहीं है? इनमें से जो उत्तरदायी स्रोत यहाँ पर नहीं है, आंसर हो जाएगा 85 का बी, जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन। ये ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, निम्न कथनों पर कौन सा कथन गलत है? इसमें जो गलत कथन है 86 का, ये हो जाएगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। तो मुख्यालय कहाँ पर इसका? इसका मुख्यालय हो जाएगा कोलकाता में, दिल्ली में नहीं है। राष्ट्र जो प्राणी विज्ञान संरक्षण पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन है इसको लेकर के। 87 है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ से सही है? ठीक है, सही कथन है वो हो जाएगा यहाँ से, एक तो फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न सूच पाउडर है, सही है। इसे जीवों का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, करेक्ट बात है। ये पौधों की पत्तियों में जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है, ये भी बात सही है। आंसर क्या होगा? तीनों सही है, तो डी यहाँ से आंसर हो गया। 88 कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 88 का, जो नहीं सम्मिलित कर रहा है, पता होगा आपको, डी विश्व घरेलू गौरैया दिवस, ये 21 मार्च है ना, करेक्ट आंसर यहाँ से नहीं है इसका, क्योंकि यहाँ पर विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाता है, ना कि 21 मार्च को। भारतीय वन जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन यहाँ पर करता है? आंसर हो जाएगा 89 का ए, भारत के प्रधानमंत्री। 90 नंबर, निम्न पर विचार करना है, वनस्पति उद्यान एक प्रकार के कृत्रिम उद्यान होता है। पहली बात क्या होगा? 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें स्थानिक और विदेशी पौधे के संकटग्रस्त और विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है, यह भी बात सही है। तीसरी बात, वनस्पति उद्यान का उपयोग स्थानीय संरक्षण के लिए होता है। तीनों बातें सही है, 90 का आंसर डी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो, ये जो टेस्ट था आपका, ये टेस्ट 9वां नंबर टेस्ट है पीसीएस मंत्रा का, ठीक है। पीसीएस मंत्रा का 9वां नंबर जो टेस्ट है, इसका मैंने 90 क्वेश्चन आपके करा दिए, राइट। इसके आगे क्वेश्चन आएगा 91 से, वो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आप अगर बोलेंगे तो PDF मैं आपको वहाँ से करा दूंगा कवर, ठीक है। आप अगर चाहिए PDF तो 91 से क्वेश्चन और 150 तक आप खुद से कवर कर सकते हो, राइट। तो आप पर टेलीग्राम में जाकर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।